आप सभी को 9वें इंटरनेशनल योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल के योग दिवस के सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व की, भारत में योग के इतिहास की और साथ ही भारतीय योग को ग्लोबल वेब पर ले जाने की कहानी पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंचे और 21 जून को यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने वाले योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। इस आयोजन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर विश्व पर भारत और प्राचीन भारतीय योग विद्या को ग्लोबल पहचान दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 9वां संस्करण है। इस बार की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है। यह थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की परिकल्पना का प्रतिनिधित्व करती है, जो नियमित अभ्यास के साथ किसी भी तरह के भेदभाव से दूर होकर हर व्यक्ति के स्वस्थ होने पर जोर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमेरिका में बुधवार को कहा कि भारत ने हमेशा जोड़ने, अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को पोषित किया है और योग के माध्यम से विरोधाभासों, बाधाओं और प्रतिरोधों को खत्म करने का आह्वान किया है। योग को ग्लोबल पहचान दिलाने में मोदी की पहल। साल 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की मांग रखी थी, जिसे यूनाइटेड नेशंस के सभी 193 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था, जिसके बाद पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आगाज 21 जून 2015 को हुआ। इसके बाद मोदी का मिशन योग लगातार आगे बढ़ता रहा। मार्केटिंग के दिग्गज माने जाने वाले मोदी ने 2018 में ट्विटर पर 2 मिनट का एक वीडियो पोस्ट करा, जिसमें उन्हें एक बगीचे में योग की कई मुद्राएं करते हुए दिखाया गया था। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, साथ ही साथ उस पर काफ़ी मीम्स भी बने। हालांकि उसे भी आज के वक्त में वायरल होने का ही संकेत माना जाएगा। एक साल बाद मोदी ने योगा पोज करते हुए एक एनिमेटेड वर्जन दिखाते हुए वीडियो ट्वीट करते हुए अतिरिक्त प्रयास किया। मोदी की योग नीति 9 साल पहले एक राष्ट्रवादी नेता और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में नॉमिनेट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में सफलतापूर्वक पैरवी की। तब से मोदी ने अपने देश की कूटनीतिक पहुंच को बढ़ाने और दुनिया में अपने देश की बढ़ती जगह को दिखाने के लिए एक कल्चरल सॉफ्ट पावर के रूप में योग का उपयोग किया। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में आज योग एक मॉडर्न ट्रेंड है। साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल, फैशन और सबसे ज़रूरी दूसरे देशों के साथ भारतीय रिश्तों को लचीला रखने का फॉर्मूला भी बन चुका है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के प्रयासों ने देश में योग के प्रति एक नई एनर्जी और जुड़ाव पैदा कर दिया है, जहां एक तरफ सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन योग दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से करते हैं, वहीं मीडिया भी अब योग दिवस के आयोजनों की लाइव कवरेज करने को बेकरार रहता है। हालांकि कई लोग इसे भाजपा के अग्रेसिव मीडिया मैनेजमेंट का रिजल्ट भी बताते हैं। उसके अलावा खेल जगत और फिल्म जगत के सेलिब्रिटी भी इस दिन पर अपने योग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर ज़रूर पोस्ट करते हैं। तो योग एक सोशल मीडिया ट्रेंड तो बन गया है। अब एक नज़र भारत और योग के इतिहास पर भी डालते हैं। माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो शिव को पहले आदि योगी और आदि गुरु के रूप में माना जाता है। साथ ही कृष्ण भी योग के विषय में ज्ञानी रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो उत्तर भारत में योग की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी लगभग 5000 साल पहले मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में योग से संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं। इतिहासकार वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग की शुरुआत मानते हैं। बाद में बुद्ध और महावीर ने योग का विस्तार किया और इसे दूसरे देशों तक फैलाया, खासकर पूर्वोत्तर एशिया में। महर्षि पतंजलि ने इसे योग सूत्र नामक किताब में सुव्यवस्थित रूप दिया, इसलिए उन्हें योग का जनक भी कहा जाता है। भारत के कई हिस्सों में तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को भी आधुनिक योग के जनक के तौर पर माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के यूनाइटेड नेशन में योग करने से जाहिर है योग विद्या को अच्छी खासी पब्लिसिटी मिलेगी और ये विश्व पर भारत के बढ़ते इन्फ्लुएंस का भी एक प्रमाण है।
मोदी सरकार ने योग को कूटनीति में बखूबी रूप से इस्तेमाल किया है और उसके जरिए एक वाइड जियोग्राफिक और पॉलिटिकल रीजन में फेवरेबल रिलेशंस भी बनाए हैं। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक सकारात्मक पहल है। इससे भारत के इन्फ्लुएंस में बढ़ावा तो होगा ही साथ योग अपनाने वाले लोगों की शारीरिक और मानसिक सेहत भी बेहतर होगी। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम ना होकर एक आध्यात्मिक जीवनचर्या भी है। योग के आध्यात्मिक पहलू को सार्वजनिक तौर पर बहुत बढ़ावा नहीं दिया जाता क्योंकि शायद वो उतना सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं होगा। तो आज के इस दौर में जब इंसान की चेतना का स्तर घटता जा रहा है, योग का आध्यात्मिक पक्ष सामाजिक पुनर्जागरण का जरिया हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे द प्रोसेसर। नमस्कार।